हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने लूप को टॉपिक को स्टार्ट किया था। और लूप वाले में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेस्टेड लूप के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड लूप आखिर होता क्या है? तो नेस्टेड का जब भी बात आता है तब हम कहते हैं एक के अंदर में दूसरा। तो हाँ, यहाँ पर भी लूप का मतलब यही है। तो लूप तो ऑलरेडी हम समझ चुके थे, लूप होता क्या है, लूप का यूज क्या है, कौन कौन सा लूप है। और उसमें हमने मल्टीपल जो भी जो जंप स्टेटमेंट है उसको भी समझ लिए थे। और उसके बाद हम अब कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप का सिंपल सा मतलब होता है क्या, एक लूप के अंदर में हम क्या करेंगे, दूसरे लूप का यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं नेस्टिंग लूप। ओके, तो यहाँ पे ये लूप इज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट रिपीटेड अ ब्लॉक ऑफ द कोड लॉन्ग स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे लूप में होता था ना, यहाँ पे सिंपल सा जो भी लिखा गया उसको इग्नोर करिए। सिंपल सा ये समझिए, हम एक लूप के अंदर में दूसरा लूप का अगर हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब वो लूप कौन सा हो सकता है? तो लूप फॉर लूप के अंदर में आप वाइल लूप का यूज करिए, या फिर वाइल लूप के अंदर में आप फॉर लूप का यूज करिए। जो भी लूप का करने का मन है, आप जो भी यूज करना चाहते हैं करिए। लेकिन ये कंडीशन रहना चाहिए क्या, वहाँ पे मिनिमम दो लूप का यूज होना चाहिए। और दो लूप भी ऐसे यूज नहीं होना चाहिए जैसे कि मान लेते हैं एक लूप आप यहाँ यूज कर लिए और दूसरा लूप इसके नीचे यूज कर लिए। तो ये क्या है, ये मेरा नेस्टिंग लूप इसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये लूप दो लूप का तो यूज हुआ है, लेकिन ये एक लूप के अंदर में दूसरा लूप का यूज नहीं किए हैं। इसको नेस्टिंग ऑफ लूप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मत समझिए इसकी एक लूप के अंदर में दूसरा लूप होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे नेस्टिंग लूप। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जे यहाँ पे देखिएगा फॉर लूप का यूज किए हैं हम। फॉर लूप के अंदर में हम आई के वैल्यू को प्रिंट करें, और यहाँ पे जो हम फॉर लूप का यूज किए हैं, इस फॉर लूप के अंदर में है वो, ये इंडेंटेशन इसका दे दीजिएगा। इस फॉर लूप के अंदर में यहाँ पे ये जो जे वाला लूप है, ये इसके अंदर में है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नेस्टिंग लूप। और ये जो बाहर में इसको बोलते हैं आउटर लूप। और ये जो है इसको बोलते हैं अंदर में जो है उसको बोलते हैं इनर लूप। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट हमारे पास ये वाला आएगा। ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नेस्टिंग लूप का मतलब आपको समझ में आया क्या है, नेस्टिंग लूप का मतलब, और कौन होता है आउटर लूप, कौन होता है इनर लूप, और किसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप बोलते हैं। ऐसा नहीं है दो लूप है तो वहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे हम ये वाला एग्जाम्पल देके आपको बताए हैं, ये दोनों क्या है, दोनों सेपरेट लूप है, इसमें कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई अंदर में है कोई बाहर में नहीं है। इसको हम नेस्टिंग ऑफ लूप नहीं बोलेंगे। लेकिन यही अगर इस पे इस तरह का रहेगा, एक लूप के अंदर में अगर दूसरा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं जिसका हम यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे आपको सेपरेट सेपरेट यूज करके लूप को यूज करके बनाने के लिए, तो उसको किस प्रकार से करिएगा। तो जैसे हम आपको बोलते हैं कि हम आपको बोलेंगे आपको टेबल लिखना है। टेबल लिखना है, कहाँ से कहाँ तक का टेबल लिखना है, आपको टेबल लिखना है, वन का टेबल लिखना है, टू का टेबल, थ्री, और यहाँ पे थ्री का टेबल लिखना है। ठीक है, वन का टेबल, टू का थ्री, और थ्री का टेबल लिखना है। कुछ इस प्रकार से आपका आउटपुट आना चाहिए। तो इस टेबल को आप किस प्रकार से लिखिएगा, तो आपको सिंपल सा कहिएगा क्या, एक हम लूप चलाते हैं जो एक के टेबल को लिखेगा, फिर एक ऐसा लूप चलाते हैं जो दो के टेबल को प्रिंट करेगा, फिर ऐसा लूप चलाते हैं जो कि तीन के टेबल को प्रिंट करेगा। हाँ, आप सही सोचते हैं, चलिए रन करवाते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप सिंपल सा क्या करिएगा, इस प्रकार के प्रोग्राम को करने के लिए आप क्या करिएगा, सिंपल सा प्रिंट करवाइए। जैसे कि कैसे करना है, आप सिंपल सा कहिएगा क्या, हम एक लूप चलाएंगे फॉर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आई, और यहाँ पे हम रेंज ले लेते हैं। रेंज ले लेते हैं एक से लेकर कितना तक चलना चाहिए, एक से लेकर जो मेरा है, अगर हम दो के यहाँ पे टेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो 20 तक जाना चाहिए। और इसका गैपिंग कितना का होना चाहिए, दो के गैप होना चाहिए, तब ना वहाँ पे दो का टेबल प्रिंट करेगा। और ये स्टार्ट कहाँ से आना चाहिए, दो से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और प्रिंट कर देगा वहाँ पे क्या, प्रिंट कर देगा मेरा जो आई का वैल्यू है, वो प्रिंट करके वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे एक एक गैप करके वहाँ पे जैसे एंड में क्या है एक स्पेस लगा देगा। सेम इसी प्रकार से अगर हम कहेंगे आपको क्या टेबल प्रिंट करना है किसका, तीन का, तो क्या करिएगा, सिंपल सा करिएगा क्या, आप यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, तो आप क्या करिए फॉर लूप लगाइए। तो लगाते हैं फॉर, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम टेबल प्रिंट करेंगे, किसका टेबल प्रिंट करेंगे, तो वहाँ पे हम प्रिंट करेंगे गाइस किसका टेबल, हम करेंगे यहाँ पे तीन का टेबल प्रिंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीन से स्टार्ट करेंगे। ओके, कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। और गैप कितना कराना चाहिए, तीन का गैप लाना चाहिए। तो तीन का गैप रहेगा, और फिर से यहाँ पे आई का वैल्यू कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पे दो और तीन का टेबल पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, हम रेंज में क्या होता है एक से लेकर कम तक जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक से कम तक जाता है तो यहाँ पे 21 कर देते हैं ताकि वो 20 तक जा सके। फिर यहाँ पे हमको 30 तक जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 31 कर देंगे। और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। इसको हम कर देते हैं गाइस प्रिंट। इसको जैसे ही प्रिंट कराएंगे यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से सब एक में मर्ज होके आ गया है। तो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं क्या, यहाँ पे सेपरेट करने के लिए हम प्रिंट कर देते हैं गाइस
ये हम ब्लैंक प्रिंट करें ताकि वो न्यू लाइन में है वो जा सके। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से मेरा आउटपुट आ गया है, अब 2 और 3 का टेबल प्रिंट हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम आपको बोलें क्या, इसी प्रकार से अगर हमको 10 तक का टेबल चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का टेबल प्रिंट करिए, तो आप किस प्रकार से प्रिंट करिएगा? तो आप कहिएगा क्या, जहाँ मेरा वहाँ पे हमको टेबल प्रिंट करना था कोई एक नंबर का, तो वहाँ पे हम लूप का हेल्प लिए थे। तो यहाँ पे अगर हमको मान लेते हैं बहुत सारा हमको चाहिए, तो हम किस प्रकार से करेंगे उसको? तो इसलिए हमारा यूज़ होता है नेस्टिंग लूप। नेस्टिंग लूप में हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए जो आप जो है एक से लेकर या क्या करिए, एक से लेकर आप 10 तक का टेबल प्रिंट करिए। तो मेरा क्या है, एक हम ऐसा लूप चलाएंगे जो एक, फिर दो, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव इस प्रकार से करेगा। और एक उसके लूप में हम ऐसा चलाएंगे जो वन के लिए क्या करेगा, उसका टेबल प्रिंट करके देगा। तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसको हम नेस्टिंग लूप की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम रन करवाते हैं। तो ये जो है ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हम टेबल ये प्रिंट कर रहे थे और यहाँ पे लाइन सेपरेट कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम चाहेंगे किस प्रकार से हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा करना है क्या, हमको जैसे 1 2 3, तो एक तो हम ऐसा लूप चलाएंगे जो कि 1 2 3 4 बढ़ाते रहेगा, मतलब किसका टेबल प्रिंट करना है वो बताएगा। तो जैसे ही हम 1 करेंगे, तो यहाँ पे ये पता चलेगा जो ये 1 का टेबल प्रिंट करना है। तो 1 का टेबल प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम कहेंगे क्या, 1 करो, फिर आई का वैल्यू 1 हो गया। फिर यहाँ पे कहाँ तक जाना है, तो ये इससे डबल तक जाना है ना, जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करके एक बढ़ाएंगे, तो हम क्या कर रहे थे, जैसे 10 था तो 11 तक जा रहे थे, 20 था तो 21 तक जा रहे थे। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे 1 प्लस, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस, तो 11 तक जाना होगा। और कितना कितना से गैप करना है, तो आई का जो भी वैल्यू है उतना से गैप कर दो और वहाँ पे प्रिंट कर दो। इसको सिंपल सा समझने के लिए हम क्या करेंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज़ करेंगे। हम समझने के लिए चलते हैं अपने फिर से कोड एडिटर पे, और इसको सिंपल सा क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं यहाँ से, इसको सबको गायब कर देते हैं। और सबको गायब करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे पूरा हटा देते हैं और क्या करना है, लूप का यूज़ करना है। तो करते हैं फॉर लूप का यूज़। तो क्या बोलते हैं, फॉर, और यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे आइट्रेशन के लिए हम आई ले लेते हैं, और आई इन, यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, और ऑलरेडी सब हम जान चुके हैं। और यहाँ पे रेंज का यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमका टेबल चाहिए, तो हमको चाहिए 1 से लेके 10 तक का टेबल ना, तो यहाँ पे हम 11 लिख दिए ताकि एक कम लेता है इसलिए। और इस लूप के अंदर में हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर में ये जो यहाँ पे क्या आ गया है इसको हटा देते हैं पहले। इसके अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे हम चले, और इस लूप के अंदर में हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे फॉर। और उसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे जे, और जे का जो रेंज है हम रेंज करेंगे स्टार्ट कहाँ से, हम रेंज करेंगे स्टार्ट आई से, क्योंकि पहले आई होगा 1, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो जैसे जैसे आई का वैल्यू उसी का हमको टेबल चाहिए ना, तो यहाँ पे हम आई से स्टार्ट कर देंगे। और आई से स्टार्ट करने के बाद कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये जाना चाहिए जो भी आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना से, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और उसमें कर दो ये जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस उसमें 1 कर दो। इतना जाना चाहिए। और यहाँ पे जो है कितना के गैपिंग रहना चाहिए, तो गैपिंग रहना चाहिए आई का, मतलब आई के स्टेप से वो सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद जे के वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये खत्म होने के बाद हम न्यू लाइन प्रिंट करवा देंगे। और जैसे ही ये करेंगे मेरा काम खत्म हो गया। और काम खत्म हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, आउटपुट को अब एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 10 तक कहिए, 100 तक कहिए, जितना तक कहिए उतना तक टेबल क्या होगा, प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सबका टेबल प्रिंट होके एक लाइन में आ गया है झटके से। ओके, अब आप कहिएगा 20 तक का टेबल प्रिंट करना है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे लिखे हैं इसको क्या कर देंगे, 21 कर देंगे। कुछ नहीं चेंज किया, बस 21 कर दिया। अब यहाँ पे रन करवा लीजिए। तो यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे क्या किया इसको किए, और उसको यहाँ पे देख सकते हैं 20 तक मेरा टेबल जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेस्टिंग लूप का हेल्प लिए हैं और यहाँ पे टेबल प्रिंट करके हम देख लिए हैं, एनालाइज करके समझ लिए हैं। तो ये था नेस्टिंग ऑफ लूप। इसको थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको तो यहाँ पे समझ लिए किस प्रकार से हमको करना था। यहीं पर अगर हम ऐसा करते हैं, जो एक लूप के अंदर में, फॉर लूप के अंदर में हम क्या वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ, फॉर लूप के अंदर में वाइल लूप का यूज़ करिए, या फिर वाइल लूप के अंदर में फॉर लूप का यूज़ करिए। तो कोई भी लूप का यूज़ करिए, वहाँ पे मेरा सिर्फ कंडीशन यही है, जो मेरा एक लूप के अंदर में दूसरा लूप यूज़ होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप। ये जरूरी नहीं है जो फॉर लूप के अंदर में ही वाइल लूप होना चाहिए, वहाँ पे वाइल लूप के अंदर में भी फॉर लूप होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा फॉर लूप का जो भी कंडीशन है वो प्रिंट हो गया आ गया है।
और यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे थे किससे, जैसे लाइन चेंज करने के लिए क्या कर रहे थे, वहाँ पे ब्लैंक दे रहे थे, यहाँ पे हम ये वाला दे दिए। तो इसका जो आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है, आप खुद से एनालाइज करिए और यहाँ पे आउटपुट आप मिलाइए, जो आउटपुट आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, यहीं पे अगर हम एक लिस्ट के अंदर है दूसरा लिस्ट अगर हम ट्रेवल करना चाहेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो वहाँ पर भी एक लिस्ट के अंदर में अगर हमको दूसरा लिस्ट में जाना है तो वहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी हम नेस्टिंग ऑफ लूप का ही हेल्प लेते हैं। जैसे लूप का हम यहाँ पे क्या किए, एल इन एक एल, जैसे यहाँ पे मेरा एक लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं दूसरे लिस्ट के अंदर में। तो वहाँ पे भी हम जब लिस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये नेस्टिंग ऑफ लूप का क्या है एप्लीकेशन। जैसे नेस्टेड लूप, जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या कर रहे थे, लिस्ट क्या होता है, एरे जैसा ही है। तो जैसे हम क्या कर रहे थे, मल्टी डायमेंशनल एरे में हम ट्रेवल करने के लिए दो लूप का यूज़ कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से अगर हमको वहाँ पे मल्टीपल एक लिस्ट के अंदर में दूसरा लिस्ट ये यूज़ किया गया है तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे किसका, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप का, जो अभी हम समझे हैं। ओके, तो इसको तो जब हम लिस्ट वाला देखेंगे तब देखेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे इससे भी आपका थोड़ा सा सिलेबस में दिया गया है, इससे भी हो सकता है क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल हो। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको पैटर्न दिया जा सकता है और उस पैटर्न के बेसिस पे आपको कहेगा क्या प्रिंट करने के लिए उस पैटर्न को। तो यहाँ तो हम ये वाला पैटर्न का यूज लिए हैं, आपको हो सकता है आपको जो एग्जाम में हो ये वाला पैटर्न आ जाए। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार का पैटर्न दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो ट्रेंगल है ये वाला आ जाए, यहाँ पे तो ये वाला ट्रेंगल दिया गया है। और यहाँ पे इसी प्रकार का नहीं हो सकता है, आपको नंबर दिया जा सकता है जिस तरह से आप प्रिंट करो, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का रह सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जो किस प्रकार से इसको हम प्रिंट करेंगे। तो इसको प्रिंट करने के लिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमको सिंपल सा दिया गया तो उसको हम तो सिंपल सा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको मान लेते हैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स दिया गया है तो वहाँ पे आपको नेस्टिंग ऑफ लूप का भी हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे तो रो मेरा है 1 2 3 4 5, 5 रो है तो नंबर ऑफ रो मेरा हो गया 5। तो हमको 5 रो में चलना है, ये तो कंफर्म हो गया। अब 5 रो में हम कॉलम कितना है यहाँ पे, तो पहला में देखिएगा तो पहला में एक ही कॉलम है, फिर दूसरा में देखिएगा तो 2 कॉलम है, फिर तीसरा में 3 कॉलम है। तो जैसे नंबर ऑफ रो बढ़ रहा है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, आई से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर रो +1 तक, ताकि जो अगर मान लेते हैं +1 इसलिए करें ताकि 5 तक जा सके। और 5 तक जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कितना टाइम्स है, जैसे पहला रो में गया तो उतना टाइम्स, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला हम अगर मान लेते हैं कर देते हैं 5, तो उतना टाइम्स वो प्रिंट हो गया था। या बेसिक वाला कंसेप्ट में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या किया, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिए हम क्या, आई मल्टीप्लाई कर दिए आई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आई का वैल्यू अगर हम 5 कर रहे हैं तो 5 टाइम्स हो गया, फिर 3 टाइम्स हो गया। तो उतना टाइम्स क्या होगा, उतना टाइम्स मेरा जो वैल्यू होता है या फिर कुछ भी वहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पैटर्न प्रिंटिंग समझते हैं। तो चलिए हम इसको पैटर्न करके आपको दिखा देते हैं। जैसे सिंपल सा क्या करना है, अगर हमको पैटर्न प्रिंटिंग करना है उस तरह का, तो यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और फॉर लूप के बाद क्या करेंगे एक लूप ले आई आइट्रेशन ले लेते हैं आई, जो कि ट्रेवल करेगा किसमें, रेंज में। और रेंज का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, तो रेंज का वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, रेंज का वैल्यू हम ले लेते हैं 5 तक कर लेते हैं, 1 से लेकर 5 तक चलना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए हम करना चाहते हैं स्टार प्रिंट ना, तो स्टार प्रिंट कर देते हैं। और स्टार प्रिंट कर दिए, तब यहाँ पे देखिएगा हम अगर 1 से लेकर 5 तक स्टार प्रिंट करते हैं तो सिंपल सा स्टार प्रिंट करेगा। लेकिन हम चाहते हैं क्या हुआ, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, ठीक है। या फिर यहाँ पे लगाते हैं क्या, मल्टीप्लाई का सिंबल, और जैसे यहाँ पे हम कई यहाँ पे समझे हैं ना अभी, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के करते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टार, यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं और साथ में आई कर देते हैं। आई इसलिए किए हैं ताकि आई का वैल्यू जब 1 है तो एक बार हो, फिर अगर 2 बार हो तो 2 बार हो, फिर 3 है तो 3 बार हो, इस तरह से प्रिंट हो गया है। इसको रन करवा लेते हैं गाइस। तो रन करवा लिया और यहाँ पे आप आउटपुट भी देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा जो है वो पैटर्न प्रिंट होके आया है। तो यहाँ पे जो है हमको +1 करना पड़ेगा, मतलब 6 करेंगे तब जो होगा वो 5 रो प्रिंट होके आएगा। तो अगर यहाँ पे 5 ही कर देंगे तो 4 रो प्रिंट हो गएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये नॉर्मल सा पैटर्न प्रिंटिंग है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर हम यहाँ पे क्या किए हैं, इस प्रकार से यूज़ कर लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चाहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज़ करना है तो नेस्टिंग ऑफ लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे वो यहाँ पे कोई खास चीज़ है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जब है वो जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर लिए ना मल्टीपल टाइम्स, उसको अगर करना चाहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप से तो उसको भी हम करेंगे जब इसका एग्जाम्पल वाला सेक्शन देखेंगे तब वहाँ पे। ओके, तो फिलहाल के लिए नेस्टिंग ऑफ लूप में आपको पैटर्न प्रिंटिंग का भी थोड़ा सा आपको जो वेरिएशन क्लियर हुआ है, जिस प्रकार से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा नंबर अगर हमको प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम नेस्टिंग ऑफ लूप का हेल्प लेंगे, जैसे यहाँ पे हम नेस्टिंग ऑफ लूप का ही हेल्प लेकर किए हैं।
जैसे 1 से लेकर 6 तक जाना है क्योंकि हमको 5 रो तक जाना है। उसके बाद एक रो में हमारा जो वेरिएशन है, पहले 1 है फिर 2 है, तो फिर 1 है फिर 2 है, जैसे 3 करेंगे तब ना 2 तक जाएगा, तो 3 किए हैं तब तो यहाँ पे जे का वैल्यू को प्रिंट कर दिए हैं। तो यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप का हेल्प लिए हैं और यहाँ पे हम प्रिंट किए हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ऑलरेडी हम यहाँ पे करवा चुके हैं, इसमें कंसेप्ट को समझ लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी फास्ट में कर दिए हैं। और यहाँ पे जरूरी नहीं इतना ही 2 चीज़ है, बहुत सारा पैटर्न प्रिंटिंग का पॉसिबल होता है, तो सबको अभी हम समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रहा, जैसे कि ये दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्या हमको काउंट करना है 0 से लेके, जैसे क्रिएट अ फॉर लूप दैट काउंट 0 टू 10 एंड प्रिंट ऑड नंबर, हमको ऑड नंबर चाहिए 0 से लेकर 10 तक। तो उसके लिए हम किस प्रकार से कोड लिखेंगे वो कोड आप समझिए। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ये कोड यहाँ पे लिखिएगा और इसका जो यहाँ पे रिजल्ट जो है ये रिजल्ट बताया गया है। तो सबसे पहले अपने से कोड लिखिए, उसके बाद इसको इससे मिला सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है एक क्वेश्चन को करने का मल्टीपल अप्रोच हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है ये जो अप्रोच लिखा गया इसी अप्रोच को आप फॉलो करें, वहाँ पे मल्टीपल अप्रोच पॉसिबल होता है, तो उसको जैसा आपको लगेगा वैसा आप कर सकते हैं। फिर वाइल लूप में हम क्या करना है, वाइल लूप में सेम प्रकार को करना है उसी प्रकार से। फिर यहाँ पे और भी दिया गया है किस प्रकार से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर क्या करना है, जैसे कि हमको ब्रेक करना है और कंटिन्यू करना है। तो ब्रेक और कंटिन्यू को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को आप समझिए और उसको आंसर करिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फिर यहाँ पे सबको यहाँ पे आपको क्या करना है एनालाइज करके आउटपुट आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे एनालाइज तो करिए, साथ में आउटपुट बताइए, और आउटपुट बताने के बाद उसको आप सिंपल सा रन करके भी देखिए जिस वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर सेम आउटपुट आ रहा है तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, उसको आप अच्छे से रन करवा के समझ लीजिएगा और उसको देखिएगा जिसमें और क्या लॉजिक वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे और भी वहाँ पे वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज यहाँ पे जो मेरा है लूप वाला भी टॉपिक होता है ख़त्म। क्या पूरा जो लूप में जो भी टॉपिक था पॉसिबल सब यहाँ पे हम कवर कर लिए हैं, और भी जो रिमेनिंग हुआ उसको आने वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी जितना भी हम कवर किए हैं सबका यूज़ आगे होते रहेगा। ओके, तो वहाँ पर भी हमको कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट, जो लूप वाला कंडीशन जो है वो नेस्टेड लूप क्या होता है वो सब यहाँ पे हम कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे बस हम कंसेप्ट समझें, ज़्यादा भी प्रोग्राम किए नहीं है, और प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पे हम बहुत सारा आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चंस को अभी आप ट्राई करिएगा। तो जब भी हमको यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन करना होगा तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं लूप में, और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।